हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? आ जाओ जल्दी से। वेलकम टू द लाइव क्लास ऑफ फिजिक्स। ठीक है बच्चों? यस, वी आर कनेक्टेड लाइव नाउ। ठीक है, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। लाइव कैमरा एक्शन, ऐसे ही बोलते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होता। लाइव होता है क्या? लाइट होता है। लाइट कैमरा एक्शन। ठीक है, स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। ओके, चलो अपने क्या है, लर्निंग की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, हमारी कंटिन्यू ही है। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद चैप्टर सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये पढ़ना है अपने को। टोटल यूनिट 8 मार्क्स की है। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या क्या आज डिस्कस करने वाले हैं। अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा उसमें देखो हम कुछ छोटी छोटी टर्म्स आएंगी। वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, ये डेफिनेशन जो है ना, आप 6th 8th 10th से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो इसमें कुछ माइनर माइनर सी चीजें हैं जो आपको पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। जैसे वर्क कैसा होता है इसमें, ठीक है, नेगेटिव है या इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ये भी बताएंगे। उसके बाद कंजर्वेटिव नेचर के बारे में आपको बताएंगे, प्रूफ भी करके दिखाएंगे एट द लास्ट। ठीक है, कैसे कंजर्वेटिव होता है। और विदाउट एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है इस डेफिनेशन में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद हम एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे हम क्या करते थे, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, अपने पोटेंशियल। वी विल फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और सिस्टम ऑफ चार्जेस मीन्स बच्चों, सिस्टम ऑफ चार्जेस मीन्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको भी पता है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कब वैलिड होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ में, वेक्टर क्वांटिटी में। यहाँ पे वैसे यहाँ का जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ना, बहुत इजी है, क्योंकि जो आपका पोटेंशियल है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम पोटेंशियल से। अच्छा बताओ, तुम बताओ पोटेंशियल क्या है अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज पोटेंशियल? ठीक है, मैं बताऊं? मैं ही तो बताऊंगी, तुम तो लिखते ही नहीं हो। सुबह सुबह आ जाते हो, गुड मॉर्निंग बोल के सोते रहते हो, कमेंट सेक्शन में जवाब भी नहीं देते हो मुझे, है ऐसे तो बच्चे हो तुम। देखो पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल, पोटेंशियल एक चैनल का नाम है फिजिक्स के एक चैनल का नाम है पोटेंशियल जी। माय फेवरेट वर्ड ऑल्सो, पूरी फिजिक्स में ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, पोटेंशियल वैसे ये डिनोट करता है कि कैपेसिटी कितनी है आपकी, एक तरीके से वर्क करने की, एक्सटर्नल आप वर्क कितना कर रहे हो, दैट विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम पोटेंशियल के बारे में कुछ छोटी छोटी सी चीजें डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा तुम, इतना मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, हम साथ साथ पढ़ रहे हैं ना, हम साथ साथ हैं, तो थोड़ी सी मेरी भी हेल्प कर दो। अच्छा सा चैनल का नाम सजेस्ट कर दो। अच्छा सा नाम सजेस्ट कर दो चैनल का, फिजिक्स से रिलेटेड। देखते हैं आपके सजेशंस क्या आते हैं। ठीक है, तो देखो कर दो इतनी सी हेल्प, क्या जा रहा है आपका। देखो पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट करते हैं बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सपोज यहाँ पे कोई चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, प्लस क्यू। ठीक है, अब इस प्लस क्यू चार्ज का यहाँ पे फील्ड है। ठीक है, इसके अराउंड इस प्लस क्यू चार्ज का क्या है, फील्ड है। इस तरीके से फील्ड लाइंस जा रही है, ये फील्ड है। अब आपको क्या है, इस फील्ड में आप 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लो। ठीक है, इस फील्ड से मान लो, इस प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे। ठीक है, ये तो वैसे हम जब अभी हम इस टॉपिक को करेंगे तब भी इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे। अभी डेफिनेशन समझ रहे हैं। देखो आपको ना कोई पॉइंट है ए, ठीक है, कोई पॉइंट है ए से कहां तक आना है, पी तक आना है। ठीक है, ए से कहां तक आना है, पी तक आना है, और इस ए पॉइंट पे आपके पास चार्ज है क्यू। अच्छा ये चार्ज कैसा होगा, टेस्ट चार्ज, क्योंकि आप इसको मूव करवा सकते हो। ठीक है, यूनिट चार्ज की बात चलती है यहाँ पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, इस क्यू को 1 मान लेते हैं, 1 कूलम चार्ज लेके यहाँ पे क्या है, कंसिडर करके, और डेरिवेशंस अपने सॉल्व करते हैं। तो बच्चों होता क्या है कि टेस्ट चार्ज को आप मूव करवा सकते हो, तो टेस्ट चार्ज क्यू है उसको 1 पॉइंट टू अदर। ठीक है, यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू इज ब्रिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट पी। ए से पॉइंट पी तक आप उसको लेके आओगे ना बच्चों,
तो उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो भी आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा बच्चों, ऐसे देखो क्यू चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ इसके पास इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस क्यू चार्ज पे कौन अप्लाई कर रहा है, कैपिटल क्यू चार्ज अप्लाई कर रहा है ना, फोर्स इसका फील्ड है, ठीक है। जैसे तुम इसको इसमें लेके आओगे, सपोज करो एक छोटी सी बात है, इस क्यू चार्ज को आप ब्रिंग कर रहे हो फ्रॉम पॉइंट ए टू पी इन दिस डायरेक्शन, ओके, इसका फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, फील्ड या फिर हम कहें फोर्स। So this capital Q charge is applying force on this small q charge in this direction, means it is repelling this charge, रिपेल कर रहा है, तो रिपेल कर रहा है तो बच्चों ये क्या कहता है कि मैं तो आने नहीं दूंगा, बताओ कैसे आओगे, ठीक है। देखो ये कहता है मैं तो इस चार्ज को आने नहीं देता, तो देखो अगर ये इस चार्ज को आने नहीं दे रहा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटी दिखाओ भाई, अपनी पोटेंशियल दिखाओ अपना, ठीक है, कितना पोटेंशियल है ना तुम्हारे अंदर, कितना पोटेंशियल है, इसमें कितना है दम, वही बात है, ठीक है। तो देखो इस क्यू चार्ज को अपने को क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लेके आना है, ठीक है, अपोज करना है इस फील्ड का, या इस फोर्स का अपोज करना है बच्चों। ये फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स है, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, और आप एक एक्सटर्नल वर्क करोगे या ऐसे कह लो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे इन दिस डायरेक्शन, दिस इज योर एफ एक्सटर्नल, ठीक है। इस डायरेक्शन में आप क्या करोगे, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, और वो एक्सटर्नल फोर्स, उस एक्सटर्नल फोर्स से या जो एक्सटर्नल आपको वर्क करना पड़ेगा इस क्यू चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ब्रिंग करने में, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगा। अब अगर आप वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक लाते हो, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं अपने, ठीक है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा बच्चों अगर ये फोर्स जीरो हो जाए, एक्सटर्नली अगर आप फोर्स ही नहीं अप्लाई करो तो क्या होगा बताओ, करो, इसका तो कमेंट करना ही पड़ेगा आपको। अगर इफ दिस एक्सटर्नल फोर्स बिकम्स जीरो, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगा रहे हो तब इस क्यू चार्ज के पास क्या है ये बताओ, या फिर उस सिचुएशन में क्या हो रहा है ये बताओ, ठीक है। तब तक मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसको लिख रही हूँ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आप V से लिख सकते हो, ठीक है, V लिख रहे हो आप, V A से P तक आ रहे हो, ये देखो A to P आ रहे हो, इसको VAP बोलते हैं, ठीक है, VAP बोलते हैं। कितना आपने वर्क किया यहाँ से यहाँ तक आने में, मीन्स WAP on this charge, if this is unit test charge +1, so that work will be stored as this potential difference, it means potential energy। पता चला आपको आंसर। देखो अगर आपका ये F एक्सटर्नल जीरो हो जाए उस टाइम पे एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स इसको रिपेल कर रहा है, उस टाइम पे ये जो क्यू चार्ज है वो मोशन में आ जाएगा, इस साइड फोर्स इधर लग रहा है तो उधर ही मूव करेगा, तो at that time Q will have kinetic energy, not potential energy. When you are not doing any work against this field, against this force, then your small q charge is having only kinetic energy। देखो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी ना वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, और अगर हम वर्क करने लग जाए तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस तरीके से बच्चों कन्वर्जन चलता रहता है, और टोटल एनर्जी सिस्टम की ऑलवेज क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है, तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव नेचर बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव नेचर। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है बच्चों। इसकी थ्योरी आप एक बार है ना, काफी सारी थ्योरी लिखी है आपके एनसीईआरटी बुक में, या कोई भी आपके पास रेफरेंस हो उसमें भी अच्छी थ्योरी मिल जाएगी। अच्छे से एक एक पॉइंट को स्टडी करना, इसमें छोटी छोटी सी चीजें काफी निकल के आती हैं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से देखते हैं कि जो वर्क है वो कैसा होगा, ठीक है। देखो आप ऐसे लिखते हो ना, VAP is equal WAP over Q, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है। लिखने का तरीका कैसा है, A to P आ रहे हो तो इसको AP लिखो, और इसकी वैल्यू इन द टर्म ऑफ डिफरेंस इज
पोटेंशियल एट पॉइंट पी, अच्छा पी फाइनल है ना, हाँ, पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है, इज इक्वल डब्ल्यू ए पी ओवर क्यू, ठीक है। अब एक माइनस साइन यहाँ पे आता है, वो बताते हैं। वर्क है ना, वर्क वो नेगेटिव कैसे होता है वो बताते हैं। यहीं से देख लो आप, देखो देखो बच्चों, आप फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, रिवर्स है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज पे लग रहा है, या फिर इन दोनों की डायरेक्शन देख लो, रिवर्स है, क्योंकि वर्क इज रिलेटेड टू फोर्स। लिखती हूँ मैं यहाँ, देखो एक्सटर्नल फोर्स के टर्म्स में लिखें तो जो आपका वर्क होगा, दिस वर्क एपी इज इक्वल, ठीक है, देखो अगर आप लिख रहे हो, देखो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू माइनस एफ एक्सटर्नल है ना। सोच के देखो, जितना कैपिटल क्यू चार्ज उसको रिपेल कर रहा है जितने फोर्स से, उतना ही वर्क, उतना ही फोर्स आपको करना पड़ेगा अगर क्यू चार्ज को ब्रिंग करना है उसके फील्ड में, ठीक है, करना पड़ेगा ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर उतना ही वर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या चाहते हो, वो स्मॉल क्यू चार्ज उस फील्ड में आ जाए, तो आपको उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो ये रिलेशन हो जाएगा ना, इक्वल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से आप अप्लाई करोगे तभी तो काम चलेगा। देखो अगर आपका जो वर्क है, वर्क इज एफ ई, पहले क्या हो रहा था, एफ ई और कुछ उसमें डिस्प्लेसमेंट था, सपोज मैंने एक्स लिख दिया ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटर्नल, क्योंकि वर्क तो कैसा है, कौन सा वर्क है यहाँ पे बच्चों, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी मींस वर्क, कौन सा वर्क स्टोर हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस एफ एक्सटर्नल और इनटू में एक्स, जितना भी आप डिस्प्लेस करोगे यहाँ पे, तो यहाँ जो वर्क का फॉर्मूला बनेगा वी ए पी इज इक्वल नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू ए पी ओवर क्यू, ये बन जाए, ठीक है। माइनस साइन कंसीडर करते हैं जब भी हम कुछ भी डेरिवेशन करेंगे या एनीथिंग सॉल्व करेंगे, कोई भी टॉपिक अभी, तो उसमें माइनस साइन कंसीडर करेंगे। तो समझ में आया बच्चों, वर्क जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अभी मैंने लिखा था ना वर्क के बारे में। और देखो आप है ना, कहाँ से कहाँ आ रहे हो, पी से, आप ए से बी आ रहे हो, यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पॉइंट बी था, तो चार आप ए से बी इस तरीके से आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ठीक है, ऐसे आ जाओ, किसी भी बात पे आ जाओ, ठीक है। जो वर्क है यहाँ पे, वर्क आपका है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, अभी प्रूफ करेंगे इसको। मीन्स आप किसी भी पाथ से क्लोज लूप में वर्क निकालो, टोटल वर्क आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नेगेटिव तो है और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, ठीक है। और एक चीज देखो आप, एक चीज और मैंने लिखी थी, कंजर्वेटिव समझा दिया, ठीक है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करेंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। अप्रोक्सीमेट जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, आर पे डिपेंडेंट है, वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। एक टर्म मैंने लिखी थी, विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन, इसका मीन समझो क्या है। देखो आप ना, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है एफ ई, और एक आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो एफ एक्सटर्नल, तो जो ये क्यू चार्ज है बच्चों, ये जो क्यू चार्ज है, पॉइंट अपना क्या लिखा था, किसी भी पॉइंट पे था, ए पे था, ए से बी पे आया ये क्यू चार्ज, तो इस वाले क्यू चार्ज पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो इसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर पाएगा। बस हम क्या कर रहे हैं, इसको उठा के यहाँ से यहाँ लेके आप आ रहे हैं, बट दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। हम इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके इसको ए से बी पॉइंट तक ला रहे हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, विदाउट एक्सेलरेशन की सिचुएशन होगी, इसकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों, क्योंकि दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइंग हियर, तो वो जो चार्ज है विदाउट एक्सेलरेशन की सिचुएशन में, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें थी इसमें, दो तीन पॉइंट्स थे। एक बार इसकी थ्योरी को किसी भी बुक से कंसीडर करना, स्टडी करना और अपने नोट्स प्रिपेयर करना अच्छे से, ठीक है, पॉइंट्स में लिखना, जो जो आपको छोटे छोटे माइनर माइनर पॉइंट्स मिलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब देखो अगर आप एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हो,
ठीक है, जैसे ये A से P आ रहे थे आप, इफ दिस पॉइंट A इज कंसिडर्ड एट इंफिनिटी, ठीक है, आप V A से P आए लेकिन आप लिखो V इंफिनिटी टू P, तो एट दैट टाइम दिस इज नॉन एज पोटेंशियल ओनली, ठीक है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज नॉन एज पोटेंशियल, बिकॉज पता क्या होता है, डिफरेंस होता है, पता क्या है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो कंसीडर करते हैं। अभी आप फॉर्मूला निकालोगे पोटेंशियल का, दैट विल कम के क्यू ओवर आर, इफ आर इज इंफिनिटी तो पी इज जीरो, तो इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। इस वजह से आप क्या है, इसको डिफरेंस तो बोल ले सकते, क्योंकि देखो इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, वीपी माइनस वी इंफिनिटी, तो ये तो जीरो ही हो गया ये टर्म, तो एक पोटेंशियल ही बचा ही, तो इस टाइम पे इसको क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल बोल देते हैं। दैट विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंफिनिटी टू पी ओवर क्यू, जिस भी चार्ज को आप लेके आ रहे हो। तो अच्छा, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस की, टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, from one point to another without acceleration, ठीक है, to bring a charge from one point to another without acceleration, the work, external work we done, ठीक है, external work done by, external work that is done is known as, या फिर is stored as in form of potential energy, वो जो आपका एक्सटर्नल वर्क है वो ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, कुछ भी नहीं है, बेसिक सी डेफिनेशन थी, आपने पढ़ रखी है, ये पहले से भी स्टडी कर रखी है, बस कुछ टर्म्स ध्यान रख लेना, ठीक है। अच्छा, वो कंजर्वेटिव नेचर अभी आपको प्रूव करके बता देते हैं, कंजर्वेटिव नेचर कैसे, ठीक है। कंजर्वेटिव का मतलब यहाँ पे ये है, कंजर्वेटिव नेचर का मीनिंग समझना बच्चों ये है कि अलोंग एनी closed curve, along any closed path, closed curve, total work done is zero, total work done क्या हो जाए, उसका जीरो हो जाए, किसी भी क्लोज पाथ के अलोंग उसका टोटल वर्क डन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दैट विल शो कंजर्वेटिव, मतलब वो वर्क है ना वो पाथ पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अपने लिखेंगे उसको, देखो जैसे आप v इज इक्वल डब्ल्यू ओवर क्यू लिख रहे हो ना, ये वाला टेस्ट चार्ज क्यू को लेके आ रहे हो, तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ये क्यू है, रिलेशन बता रही हूँ ये भी, ठीक है, फोर्स अपॉन में क्यू, टेस्ट चार्ज, ठीक है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी रिलेशन होता है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा था ना कल परसों एक न्यूमेरिकल किया था हमने, उसमें लिखा था ना V इज इक्वल ईडी, तो ये रिलेशन होता है इसमें, वोल्ट पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट में, तो यही होगा, पाथ के अलोंग टोटल जीरो हो जाएगा। जैसे देखो आपने क्या है, आपका कोई पॉइंट A है, ठीक है, ये पॉइंट B है, फिर ये B से A है, ठीक है, अब देखो आप क्या है, फर्स्टली B टू A आ रहे हो, फर्स्टली आप B टू A आ रहे हो, तो पोटेंशियल कितना है, VBA, देन यू आर गोइंग फ्रॉम A टू B, देन पोटेंशियल इज VAB, ठीक है, दोनों पोटेंशियल है आपके पास, टोटल वर्क डन आपको देखना है जीरो होना चाहिए, टोटल वर्क डन, ठीक है, तो VBA को कैसे लिखोगे, VBA को लिखोगे आप WBA ओवर क्यू, किसी भी चार्ज को लेके आ रहे हो, फिर अगेन आप जो है वो VAB दैट इज WAB ओवर क्यू, माइनस साइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, माइनस साइन ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको क्या है अगेंस्ट में करना होता है वर्क, है ना, इसलिए माइनस साइन ले सकते हो आप यहाँ पे। और देखो जैसे अपने जो WBA की वैल्यू आती है दैट इज कमिंग माइनस ऑफ VBA और Q, और WAB की वैल्यू जो आ रही है दैट इज माइनस VAB Q, ठीक है। अच्छा, इसको लिख लो माइनस VBA को कैसे लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, VA VB और ये Q, इसको कैसे लिखोगे, माइनस VB और ये VA और ये क्या हो जाएगा Q, ठीक है। अब दोनों को आप है ना ऐड कर दो, करो ऐड, देखो जीरो हो रहा है, ये माइनस का VA माइनस माइनस प्लस का VA, माइनस माइनस प्लस VB माइनस VB, ऐड करोगे टोटल, इनको ऐड करोगे तो टोटल वर्क डन विल बी जीरो, मीन्स अलोंग एनी क्लोज कर्व, क्लोज कर्व याद रखना बच्चों, किसी भी क्लोज पाथ के अलोंग टोटल वर्क डन जीरो हो जाए तो दैट वर्क को आप किससे रिलेट कर पा रहे हो, फोर्स से कर पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कर पा रहे हो, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड
or that electric force, electrostatic field, electrostatic force will be considered as conservative. क्लोज पाथ के लोग देखो इसको लिखेंगे कैसे, टोटल आपका W टोटल जो है ना वो 0 हो गया, ठीक है, क्लोज पाथ है, इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखूं टोटल वर्क को ऐसे लिखूंगी। अब वर्क को मैंने आपको बताया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वर्क क्या हो रहा है, किसी चार्ज पे हो रहा है, किसी चार्ज पे हो रहा है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dl इज इक्वल टू 0, ये सिचुएशन भी लिख सकते हैं। वर्क डन, टोटल वर्क डन 0 है, मींस टोटल पोटेंशियल भी एक तरीके से 0 हो गया इसका, ठीक है। E डॉट dl लिख लो, F डॉट dl लिख लो, कुछ भी लिख लो, क्योंकि बच्चों ओवर में आप क्यू लिखोगे दैट इज कंसिडर्ड एज यूनिट चार्ज, हम यूनिट चार्ज ले रहे हैं तो फोर्स की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज कर सकते हैं। देखो समझ में आया, कंजर्वेटिव का मतलब यही है, कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि आप टोटल वर्क डन उस क्लोज कर्व में 0 कर दो, ठीक है, टोटल वर्क डन क्या कर दो, 0 कर दो, और टोटल वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ है तो इंटीग्रेशन पे साइन आ गया, एक पाथ कंसीडर कर रहे हैं तो लाइन इंटीग्रल होगा, एरिया नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, डीएल वेक्टर होगा यहाँ पे डीएल, ठीक है। इन दोनों का आप एंगल देख लेना बीच में, फिर उससे क्या है सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। तो ये कुछ टर्म्स थी रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अच्छा वर्ड है पोटेंशियल ऐसे तो। चलो नेक्स्ट हम कर लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको याद है ना आज आपका क्या है, एक डाउट सेशन भी है, इवनिंग में है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, लाइव आएंगे एक तो, लाइव तो यहाँ भी है, झूठा मूठा लाइव है ना, चलो कोई बात नहीं। देखो वहां पे आपको डाउट्स एक तो मेरे पास पहले से ही हैं, कुछ बच्चों के डाउट्स हैं उनको ले लेंगे फर्स्टली तो, ठीक है, और बाकी अगर जो भी आपके थ्योरी रिलेटेड है, कुछ भी डाउट्स हैं, एक स्टूडेंट है उसने बोला था कि नोट्स के लिए, तो नोट्स मैं आपको करवा दूंगी अवेलेबल आज या फिर संडे को कल मॉर्निंग तक, ठीक है, तो आप उसको प्रिपेयर कर लेना, मंडे को टेस्ट देना, और इवनिंग में आपका डाउट सेशन रहेगा ही रहेगा। देखो स्टार्ट आप टाइम बता दो, अप्रोक्सीमेट 5 PM के बाद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जितने डाउट्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग चलाएंगे, कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है, सारे डाउट क्लियर कर देंगे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड, जो भी जितने न्यूमेरिकल्स के हैं साथ साथ सॉल्व हो जाएंगे तो अच्छी बात है, बाद में होंगे तो बाद में भी कर देंगे। देखो पॉइंट चार्ज की वजह से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, वो आते ही आप सिस्टम ऑफ चार्जेस का कर दोगे। देखो ये कैपिटल क्यू चार्ज है, ये पॉइंट पी है, ठीक है, और आर डिस्टेंस पे है, आपको क्या है, एक चार्ज को जो आपका क्यू चार्ज है दैट इज कंसिडर्ड एज यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 गुलाम, इस क्यू चार्ज को इंफिनिटी से लेके आओ आप, ठीक है, थक जाएगा ना बेचारा, इतनी दूर से आएगा तो बहुत थकेगा, वर्क तो हमको इस पे करना पड़ेगा लाने के लिए ना, तो देखो इंफिनिटी से आप इसको लेके आओगे, आप इतने दिनों के बाद स्कूल आओगे, आपका आने का मन करेगा क्या, आप पे भी हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चों, आना पड़ेगा वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो इसलिए इस पे भी हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, आना चाहते ही नहीं है, ठीक है। तो देखो इंफिनिटी से आप चार्ज को लेके आ रहे हो, एक क्या है बीच में आप इंटरमीडिएट पॉइंट मान लो पी डैश, ठीक है, अपने इंटीग्रेट करके इसको निकालेंगे अभी, पी डैश इंटरमीडिएट पॉइंट मान लो, ये जो अपना प्लस क्यू चार्ज है इसका फील्ड तो है ही, ये आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, यहाँ पे आपको वीपी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है, एक पॉइंट हमने लिया है यहाँ से, पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पे ले रखा है इस पॉइंट को, ठीक है, एक्स पे ले रखा है, तो फर्स्टली आप इंफिनिटी से चार्ज को कहाँ लेके आ रहे हो, आपका इंफिनिटी पे +1 कूलम चार्ज था, आप उस चार्ज को कहाँ ले आए, इस पोजीशन पे पी डैश पोजीशन पे ले आए, ठीक है, दैट इज एट द एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस पे है वो क्यू चार्ज से, तो जो फोर्स वर्क कर रहा है, फोर्स बोल दूं मैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूं, ठीक है, क्योंकि चार्ज कैसा है +1 है, फोर्स बोल दूं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल एफ ही हो जाएगा इस कंडीशन में, चार्ज +1 है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देती हूँ, कितना वर्क कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क कर रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी का ही वर्क कर रहा है, इस कैपिटल क्यू चार्ज का वर्क कर रहा है, आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हो, ला रहे हो बच्चों, ठीक है, क्यू चार्ज को +1 गुलाम को यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हो, इसका फील्ड वर्क कर रहा है पी पॉइंट पे, कितना होगा फील्ड, ई, पी डैश कितना फील्ड होगा बच्चों के,
कैपिटल Q ओवर एक्स स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स कैप। ठीक है, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है एक्स कैप डायरेक्शन में ईपी वेक्टर, ये फील्ड होगा ना आपका। ठीक है, ये वाला फील्ड होगा, वर्क करेगा। अब देखो अगर हम इसको स्मॉल डिस्प्लेस करते हैं, अभी थोड़ा सा इस डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं dx, तो जो हमारा स्मॉल वर्क डन होगा, छोटा सा जो वर्क डन होगा dw, कितना हो जाएगा वो, छोटा सा जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा। एक तो बताओ बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, ठीक है, और फोर्स इधर लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना। देखो dw इज इक्वल टू मैं f डॉट dx वेक्टर बोल दूं और ई वेक्टर डॉट dx वेक्टर बोल दूं, बात तो एक ही है, यूनिट चार्ज है। ठीक है, बट याद रखना इन दोनों में एंगल बता दो आप मेरे को, थोड़ा सा कंसीडर करो। देख पा रहे हो आप डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रही है बच्चों, क्या है, इंटीग्रेट करके निकालना है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से अपने क्या कर रहे हैं, पहले चार्ज को किसी पॉइंट पी डैश पे लेके आ रहे हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, फिर वहां से भी थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोटा सा वर्क निकाल रहे हैं। ठीक है, छोटा सा वर्क निकाल रहे हैं, उसको इंटीग्रेट कर देंगे बाद में, इन्फिनिटी से आर तक आना है ना, तो इन्फिनिटी से आर की लिमिट तक इंटीग्रेट कर देंगे। आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस साइड, okay, electric field is in this side and your displacement is in this side, so theta is what, 180 डिग्री, 180 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अपोजिशन में वर्क होता है बच्चों, डेफिनेशन दिमाग में रखो, वर्क डन नेगेटिव ही आता है, तो dw इज इक्वल माइनस ई dx। ठीक है, वेक्टर साइन रिमूव कर दिया, dw इज इक्वल माइनस ई dx हो गया। अब देखो बच्चों, अब आप E की वैल्यू पुट कर दो अपनी। ठीक है, E की वैल्यू पुट कर दो कि मैग्नीट्यूड पुट करना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, सो dw विल बी माइनस kq ओवर एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब आप बताओ आपको कितना डिस्प्लेस करना है। अब dx आ गया ना, अब आपने जो ये बीच का काम तो किया था इंटीग्रेट करने के लिए, आपको डिस्प्लेस करना है इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक, मीन्स r तक। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे वर्क डन निकालोगे dw, दैट विल बी लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी से लेके r तक kq ओवर एक्स स्क्वायर dx। ओके, क्लियर है, इंटीग्रेशन कर सकते हो आप इसका। ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा w, और ये x की पावर कितनी है, -2 है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो -1 ओवर x आ जाएगा। के क्यू चल ही रहा है, लिमिट पुट कर दो, इन्फिनिटी टू आर वाली लिमिट पुट कर दो। ठीक है, यही आता है कि इसका इंटीग्रेशन x रेज टू पावर -2 प्लस 1, ठीक है, 1 ओवर x आ जाता है। तो ये देख लो w इज इक्वल कितना हो गया, के क्यू ओवर x हो गया, लिमिट्स पुट कर देना, एक बार x की जगह पे r पुट कर दो और इन्फिनिटी करोगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू ओवर आर और -0, के क्यू ओवर आर और माइनस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बच्चों ये वर्क चल रहा था ना आपका, वर्क ही क्या है, पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल क्या होता है, वीपी इज इक्वल वर्क ओवर चार्ज, चार्ज ही तो होता है, और दैट चार्ज इज टेकन एज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो आपका जो वर्क होगा, मतलब जो वीपी पोटेंशियल होगा, वीपी विल बी के क्यू ओवर आर। तो आप देख पा रहे हो ड्यू टू चार्ज होता है ना, वही काम आता है, टेस्ट चार्ज नहीं आता। फोर्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट कर रहे थे तो उसमें भी क्या हो रहा था, टेस्ट चार्ज वहां से रिमूव हो रहा था, टेस्ट चार्ज नहीं आ रहा था ना, कैंसिल हो रहा था। यहाँ पे भी क्या है, पोटेंशियल ऑन पॉइंट पी ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज विल बी वीपी इज इक्वल के क्यू ओवर आर। ठीक है, क्लियर है, डेरिवेशन देख लो, समझ में आ गया आपको। और देखो एक छोटी सी चीज क्या है, अच्छा अब नेक्स्ट हम कर सकते हैं ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस का सिस्टम हो तो उस टाइम पे देखो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना, कितने भी चार्जेस ले लो डायरेक्ट सम करते हो आप, डायरेक्ट सम कर सकते हो, इसमें वेक्टर सम की नीड नहीं है, वेक्टर सम की नीड नहीं है यहाँ पे अपने पास। जैसे Q1 Q2 Q3 Q4, बीच में एक पॉइंट ले लो P, एट R3 डिस्टेंस, ठीक है, R2 डिस्टेंस, R1 डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट P पे क्या करना है, आपको किसी यूनिट चार्ज को लेके आना है, तो पोटेंशियल Vp क्या होगा, V1 V2 V3 V4, इस तरीके से स्केलर सम होता है,
सिंपली KQ1 ओवर R1, KQ2 ओवर R2, KQ3 ओवर R3 और KQ4 ओवर R4। तो बच्चों मैंने आपको बोला था जस्ट आपकी आज डाउट सेशन भी है तो इंट्रोडक्टरी क्लास ही रहेगी, ज्यादा कोई लेंथ ही नहीं है। पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस किया, समझ में आया, ठीक है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे से कंजर्व होती रहती है, ट्रांसलेट होती रहती है। देखो जिस टाइम पे आप फोर्स लगा रहे हो एक्सटर्नली, तब तो वो फोर्स या वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है। अगर उस फोर्स को जीरो कर दो तो चार्ज जो है वो इसके फील्ड, यहाँ जो कैपिटल क्यू चार्ज रखते हैं उसके फील्ड की वजह से आगे मूव करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहती हैं और कंजर्वेशन लगता है, दोनों टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहती है। तो क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या फोर्स है वो भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। हमने प्रूफ किया था कंजर्वेशन का मतलब क्या था, अलोंग क्लोज पाथ टोटल वर्क डन जीरो हो जाए। वर्क अगर जीरो है तो वर्क इज रिलेटेड टू फोर्स और एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग दैट क्लोज पाथ क्या हो गया, जीरो हो गया, इसी को कंजर्वेटिव बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी क्वांटिटीज आर पे डिपेंडेंट होती हैं, आर स्क्वायर पे होती हैं, ठीक है, इस तरीके से वो क्या शो करती है, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी शो करती है, कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। अब बच्चों आप एक छोटी सी चीज देख लो, एक ग्राफ देख लो बस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज KQ ओवर R स्क्वायर होता है, पोटेंशियल इज KQ ओवर R होता है। अगर हम दोनों का एक साथ ग्राफ बनाएं, R के विद रिस्पेक्ट में E भी है और V भी है, ठीक है। R के विद रिस्पेक्ट में अपने इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, आइडिया लेना है, एक एस्टिमेट लेना है ग्राफ का। दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कब कर सकते हैं, और बाकी डिक्रीजिंग ग्राफ है ये आपको दिख रहा है, ठीक है। विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ R, विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ R फील्ड ऑल्सो डिक्रीजिंग, V ऑल्सो डिक्रीजिंग, ठीक है। कर्व शेप में डिक्रीज होते हैं। अगर आप पॉइंट्स ले लेके ग्राफ पे बनाते हो ना तो कर्व शेप में आता है। ये ग्राफ समझ लो। देखो व्हेन R इज इक्वल टू जीरो, जीरो पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और V दोनों इंफिनिटी है, मतलब यहाँ से कहीं से स्टार्ट होंगे दोनों ग्राफ्स, दोनों के ग्राफ जो है वो यहीं से स्टार्ट होंगे, ठीक है। हम इसको डॉटेड से शो कर देंगे ताकि आपको पता चल जाए, और इसको डार्क से शो कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का बना देती हूँ। आप इतनी सी बात सोचो, दोनों ग्राफ जो है ना कौन से पॉइंट पे मैच करेंगे या कट करेंगे। देखो दोनों सेम कब हो जाएंगी वैल्यू, जब ये R1 हो जाए, ठीक है। व्हेन आपकी R की वैल्यू 1 होगी ना तो बोथ ग्राफ्स विल बी इंटरसेक्ट। तो देखो मैं बना रही हूँ, देखो जीरो पे इंफिनिटी है और अगर इंफिनिटी है तो उस पे जीरो है, ठीक है। दिस इज R इज इक्वल जीरो एंड दिस टेंड्स टू R इज इक्वल इंफिनिटी। जब R इंफिनिटी की ओर जाएगा तो ग्राफ जीरो को कंसीडर करेगा और जीरो पे इंफिनिटी होगा, ऐसी पोटेंशियल। देखो इस तरीके से आएगा ये ग्राफ आप बनाओगे जब, ठीक है, जीरो की तरफ टेंड करेगा। और इतनी सी बात याद रख लेना, कंपैरेटिवली ये ज्यादा कम है, ठीक है। जैसे आपने R इज इक्वल टू रखा, R इज इक्वल टू रखा, अगर ये जैसे 1 की वैल्यू है तो पोटेंशियल तो 1/2 पे आएगा और फील्ड आपका और नीचे आएगा, फील्ड आपका और नीचे आएगा, ठीक है। तो इसको मैं डॉट डॉट कर दूं तो ज्यादा बेटर है। फील्ड वाली लाइन क्या आएगी आपकी, और नीचे आएगी, ये पोटेंशियल की लाइन है, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होगी जैसे फील्ड की लाइन और नीचे से जाएगी और इस तरीके से, ठीक है। ये जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना ये 1 का है, ये 1 का है। 1 पे दोनों वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू 1 पे क्या है, सेम है, ठीक है। तो जो ये आपका कौन सा ग्राफ था, देखो फील्ड वाला ग्राफ थोड़ा ज्यादा नीचे है कंपैरेटिवली पोटेंशियल, ये पोटेंशियल का ग्राफ है, ये फील्ड का ग्राफ है, क्योंकि उसकी वैल्यू स्क्वायर टर्म्स में डिक्रीज हो रही है और उसकी वैल्यू सिंपल R⁻1 डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इस ग्राफ को देख लो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना मुझसे। ऐसे कर्व शेप में देखो जो ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, यूं ऐसे ग्राफ होता है इसका, ठीक है। बस ये देखना कि ई वाले की स्लोप थोड़ी नीचे रखना, इसकी वैल्यू ज्यादा डिक्रीजिंग है और उसकी थोड़ी सी अबव रख देना, इससे दोनों ग्राफ ये हो जाएंगे। ओके, तो देखो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं और हम आज डाउट क्लास ले लेंगे। जो भी आपके डाउट्स है आप आफ्टरनून तक भेज दो, 12 o'clock तक भेज दो। थ्योरी का है, न्यूमेरिकल का है, वही ले लेंगे और कुछ डाउट्स मेरे पास पहले से भी हैं
और फिर से बोल रही हूँ, जो बच्चे रेगुलर नहीं है वर्क को लेके, जो सोचते हैं कि उन्हें न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, आप देखना जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं ना, उनको इवन क्यू इज इक्वल एन की कैलकुलेशन में भी आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, हो जाता है कई बार, मैं मानती हूँ, ऐसा नहीं है उनको आता नहीं है, कई बार हो जाता है। तो बच्चों प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है, तो जितने प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मैं आपको 5 6 न्यूमेरिकल्स डेली दे रही हूँ। तो जो भी बच्चे नहीं कर रहे हैं ना, दैट इज अ बिगेस्ट मिस्टेक। आपको करने चाहिए, सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। जीरो को कंसीडर करेगा और जीरो पे इंफिनिटी होगा, ऐसी पोटेंशियल। देखो इस तरीके से आएगा ये ग्राफ आप बनाओगे जब। ठीक है, जीरो की तरफ टेंड करेगा। और इतनी सी बात याद रख लेना, कंपैरेटिवली ये ज्यादा कम है। ठीक है, जैसे आपने r इज इक्वल टू रखा, r इज इक्वल टू रखा, अगर ये जैसे 1 की वैल्यू है, तो पोटेंशियल तो 1/2 पे आएगा और फील्ड आपका और नीचे आएगा, फील्ड आपका और नीचे आएगा। ठीक है, तो इसको मैं डॉट डॉट कर दूं तो ज्यादा बेटर है। फील्ड वाली लाइन क्या आएगी आपकी, और नीचे आएगी, ये पोटेंशियल की लाइन है। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होगी जैसे फील्ड की लाइन, और नीचे से जाएगी और इस तरीके से। ठीक है, ये जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये 1 का है, ये 1 का है। 1 पे दोनों वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू 1 पे क्या है, सेम है। ठीक है, तो जो ये आपका कौन सा ग्राफ था, देखो फील्ड वाला ग्राफ थोड़ा ज्यादा नीचे है कंपैरेटिवली पोटेंशियल। ये पोटेंशियल का ग्राफ है, ये फील्ड का ग्राफ है, क्योंकि उसकी वैल्यू स्क्वायर टर्म्स में डिक्रीज हो रही है और उसकी वैल्यू सिंपल r⁻1 डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इस ग्राफ को देख लो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना मुझसे। ऐसे कर्व शेप में देखो, जो ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ होते हैं, यूं ऐसे ग्राफ होता है इसका। ठीक है, बस ये देखना कि ई वाले की स्लोप थोड़ी नीचे रखना, इसकी वैल्यू ज्यादा डिक्रीजिंग है, और उसकी थोड़ी सी अबव रख देना, इससे दोनों ग्राफ ये हो जाएंगे। ओके, तो देखो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, और हम आज डाउट क्लास ले लेंगे। जो भी आपके डाउट्स है आप आफ्टरनून तक भेज दो, 12 o'clock तक भेज दो। थ्योरी का है, न्यूमेरिकल का है, वही ले लेंगे, और कुछ डाउट्स मेरे पास पहले से भी हैं। और फिर से बोल रही हूँ, जो बच्चे रेगुलर नहीं है वर्क को लेके, जो सोचते हैं कि उन्हें न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, आप देखना जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं ना, उनको इवन क्यू इज इक्वल एन की कैलकुलेशन में भी आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, हो जाता है कई बार, मैं मानती हूँ, ऐसा नहीं है उनको आता नहीं है, कई बार हो जाता है। तो बच्चों प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है, तो जितने प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मैं आपको 5 6 न्यूमेरिकल्स डेली दे रही हूँ। तो जो भी बच्चे नहीं कर रहे हैं ना, दैट इज अ बिगेस्ट मिस्टेक। आपको करने चाहिए, सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।